अंधेरी रात थी, हवाएं सर्द थी, ना कोई सबूत मिला ना कोई गवाह मिला। डेथ लो पास का ये राज अब तक नहीं खुला। दोस्तों, ये कहानी साल 1959 की है, जब सोवियत यूनियन के 9 हाइकर्स चैलेंजर्स मिशन पर निकलते हैं। यूरल माउंटेन की चोटी और बेरहम वादियों को पार करने का इनका सपना था। हर एक खूबसूरत मंजर का अरमान लिए ये टीम अपने मिशन पर चलती तो है, लेकिन इनके साथ आज तक कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं जान पाया। इनकी ये हाइकिंग इनके जिंदगी की आखिरी हाइकिंग बनी और उनकी कहानी एक ऐसे राज में बदल गई जो आज तक पूरी दुनिया को अनजान रखा है। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों आज 70 सालों के बाद भी डेथ लो पास की जगह एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। आइए जानते हैं इस कहानी का रहस्य आज की इस वीडियो में। ईयर 1999, सोवियत यूनियन के यूरल पॉरियोरिचनिक इंस्टीट्यूट 9 स्टूडेंट ने यूरल माउंटेन के हिस्से को कॉन्करर करने का प्लान बनाया। ये एक रिस्की फैसला था, लेकिन इन हाइकर्स का जज्बा बिल्कुल बुलंद था। इस टीम के लीडर हाइगर डेटलो, जो एक एक्सपीरियंस एडवेंचरस थे। 5 जनवरी को उन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी। ट्रेन और ट्रक के सफर के बाद ये लोग विजाई गांव पहुंचते हैं, जो उनका आखिरी विलाइज्ड स्टॉप था। इसके बाद ये लोग पैदल बर्फ के पहाड़ और जंगलों से गुजरते गए। अचानक यूरी यूदन टीम के मेंबर एक्सपेडिशन को छोड़कर बीमारी के चलते वापस चले जाते हैं और 28 जनवरी को वो वापस लौटते हैं। ये यूरी के लिए एक बड़ी तकदीर की बात थी, क्योंकि उसने अपनी जान बचा ली। अब टीम में केवल 8 लोग बचे थे जो अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। फाइनली 31 जनवरी को हाइकर्स ने डेथ लो पास के पास अपना टेंट लगाया। ये जगह एक स्टीप स्लोप थी, जहाँ बर्फ और हवाएं काफी तेज चल रही थी। फरवरी 1 की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। क्या हुआ ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। जब हाइकर्स वापस नहीं लौटे तो फरवरी 20 को एक रेस्क्यू टीम भेजी गई और फिर 26 फरवरी को उनका टेंट बर्फ के नीचे मिला, जिसका हाल बहुत ही ज्यादा अजीब था। टेंट अंदर से काटा गया था, जैसे लोग इस टेंट में भाग रहे हों। हाइकर्स के सामान तो टेंट के अंदर मिले, लेकिन हाइकर्स नहीं मिले। बर्फ में नंगे पांव के फुटप्रिंट्स जंगल की ओर जाते मिले। टेंट से कुछ ही दूर 2 हाइकर्स की लाशें मिली, लेकिन ये दोनों ही हाइकर्स अंडरवियर ही पहने हुए थे और कैंप फायर के पास पड़े थे। थोड़ी दूरी पर और 2 हाइकर्स की लाशें मिली जो कैंप की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे थे। बाकी 4 हाइकर्स की लाशें 1 महीने बाद बर्फ के नीचे मिली। एक की खोपड़ी फ्रैक्चर थी, दूसरे के रिक्स टूट चुके थे और एक की आंखें और दूसरे की जीभ गायब थी। केस ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उनके मौत का एग्जैक्ट कारण समझ में नहीं आया। कुछ थ्योरीज तो सामने आई, लेकिन ये कुछ ब्लेम नहीं कर पाई। आइए अब जरा इन थ्योरीज को देखते हैं। इनमें सबसे नंबर 1 पर आती है एबनेक्स थ्योरी। इस थ्योरी में हाइकर्स एक एवेलेंस के शिकार हुए, जिनमें उनका टेंट डैमेज हुआ और उन हाइकर्स की मौत हुई। मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। ये वाली थ्योरी बताती है कि एरिया में मिसाइल्स और वेपन की टेस्टिंग चल रही थी, तो हाइकर्स की मौत का कारण बनी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो बताती है कि यूएफओ साइटन और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण ये सब हुआ। 4th नंबर पे आती है एनिमल अटैक थ्योरी। कुछ लोगों का कहना है कि किसी जंगली जानवर ने इन हाइकर्स पर हमला किया और उनकी जान ले ली। अननोन फोर्स। कुछ लोगों का कहना है इनकी मौत एक अननोन फोर्स की वजह से हुई। डेथ लो पास का ये राज आज भी अनसॉल्व्ड है। उन्होंने नेचर की ताकत को गलत समझा या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। सवाल तो जिंदा है, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। दोस्तों, डेथ लो पास का ये इंसिडेंट इतना गहरा है जिसे कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता। ये कहानी ना फिर हाइकर्स की है, बल्कि एक इंसिडेंस भी बताती है कि इंसान चाहे जितना ताकतवर हो, कुदरत की ताकत से ऊपर नहीं जा सकता। आपका क्या मानना है, क्या हुआ होगा उस रात? अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखें और ऐसे ही क्रेजी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।